हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। सो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सर्च करेंगे अभी। तो जो इसमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसमें लिखे नहीं, सिर्फ इसमें आंसर लिखे हैं। तो आप क्या करिए, अपनी बुक खोल के बैठिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास बुक है अभी, तो मैं बुक खोल के बैठा हूँ। तो आप भी बुक खोल के बैठिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन में हमारे यहाँ कंबशन हो सकता है, हमारा कंबशन प्रोसेस हो सकता है। अब कंबशन क्या होता है हमारे यहाँ? कंबशन हमारा क्या होता है? एयर के प्रेसेस में कोई चीज़ जलती है और उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है, उसको इनफ्ले वो हमारा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा ए है एयर, बी है इग्निशन टेम्परेचर, सी है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। मतलब ये तीन चीज़ हमें चाहिए होती है कंबशन करने के लिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स करना। ठीक है, हमारा ए पार्ट है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज डैश ऑफ वेयर। और जो हम लकड़ी को जलाएंगे फिर हम कोयले को जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? उसमें से पॉल्यूशन निकलेगा, बहुत सारा पॉल्यूशन निकलेगा एयर के अंदर। ठीक है, हमारा बी है अ लिक्विड फ्यूल यूज इन होम इज डैश। आपके घर में लिक्विड फ्यूल यूज होता है, वो कौन सा है? वो हमारा है एलपीजी। लेकिन कई कई गाँव में केरोसिन भी यूज होता है। ठीक है, हमारा सी है फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश डैश बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। हमारा फ्यूल हमारा कब वो हीट होगा? जब उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा। इग्निशन टेम्परेचर मतलब सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर जल सके सब्सटेंस, तो उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। हमारा डी है फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय डैश। अगर आप फिर कहीं पर आग लग गई तेल की, यहाँ तो आप उसे कैसे बुझाएंगे? वो हमारे किसी से कंट्रोल नहीं होगी, हमारी कंट्रोल नहीं होगी वाटर से। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन थर्ड है। हमें कुछ सीएनजी ऑटोमोबाइल्स बताए गए इसके अंदर कुछ। तो इसमें पूछा गया है कि हम लोग सीएनजी क्यों यूज़ करेंगे ऑटोमोबाइल्स, मतलब ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियों में हम सीएनजी क्यों यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर है हम सीएनजी इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि वो बहुत कम पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है। मतलब ना की मात्रा में प्रोड्यूस करता है, मतलब करता ही नहीं प्रोड्यूस। ठीक है, नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, मतलब वो जलने पे कोई पॉइजनस गैस प्रोड्यूस नहीं करता। इसी वजह से सिटीज़ में क्या होता है, ये यूज़ करता है क्योंकि सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया। इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत पॉल्यूशन कम करने के लिए हम सीएनजी यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा बहुत पॉल्यूशन तो कम हो एटलीस्ट। तो हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग एलपीजी क्यों यूज़ करें, हम लोग वुड क्यों यूज़ ना करें। तो इसका आंसर ये है, हम एलपीजी इसलिए यूज़ करें क्यों बहुत जल्दी बर्न होता है, मतलब ईजिली हीट हो जाता है, मतलब वो। और जो वुड है उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है, उसको बहुत टाइम लगता है जलने में। और जो कि हमारा वुड है बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन एलपीजी हमारा पॉइजनस गैस प्रोड्यूस नहीं करता। और जो उसमें की लकड़ी की जो राख होगी वो अलग है, वो धूल में मिल जाएगी, उसके बाद फिर हमें रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होगी, वो अलग बात है। और लेकिन एलपीजी में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, उसमें इतना खतरा नहीं होता। हमारा देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में तीन पार्ट दिए गए। हमारे पहले ए पार्ट में पूछा गया है कि हम लोग वाटर क्यों यूज़ नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या फिर हमारे ऑयल से जहाँ पे आग लगी। तो हम लोग इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो वाटर है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो आप सब जानते हैं कि अगर हम पानी डालेंगे उस इलेक्ट्रिसिटी वाले आग पे, तो वो जो बिजली है, वो जितना भी करंट है वो और फैलेगा और हमको करंट लग जाएगा और हमको शॉक लग सकता है। तुम्हारा बी है एलपीजी सब्सटेंस वाई इज रेपिडली अवेलेबल। अब आपसे पूछा गया है कि हम एलपीजी क्यों यूज़ करेंगे। हाँ, तो जो एलपीजी बहुत मतलब मिलता है हम लोग को मेनली मार्केट में ये, और थोड़ा चीप होता है, मतलब थोड़ा सस्ता होता है, ये बहुत जल्दी बर्न जाता है एयर में मॉडरेट रेट में। और हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारा हैव नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिसाइडेबल सब्सटेंस, मतलब ये खतरनाक सब्सटेंस नहीं है और ये हमारा कुछ खतरनाक पॉइजनस गैस भी नहीं निकालता। तो हमारा सी पार्ट है। अब हमसे पूछा है कि हमने एक पेपर लिया, हमने पेपर को आग लगाई, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, उसमें फॉइल पेपर लपेट दिया। तो जो फॉइल पेपर लपेटा हम लोगों ने, तो पेपर में आग क्यों नहीं लगी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साफ सब जानते हैं कि एल्युमिनियम का जो जो उसका टेम्परेचर होता है ना, जो पेपर कैच फायर, जानते हैं कि पेपर बहुत जल्दी कैच फायर मतलब बहुत जल्दी कैच करता है फायर, और उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। और बट व्हेन इज रैप्ड अराउंड द एल्युमिनियम पाइप, द इग्निशन टेम्परेचर, जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है ना पेपर का, वो नहीं पहुंच पा रहा पेपर तक, वो उसके पास नहीं पहुंच पा रहा, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, बिकॉज ऑफ अल्मोनियम। अल्मोनियम की वजह से हमारे पास पहुंच नहीं पा रहा टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ द पेपर। मतलब उसी टाइम जिस टाइम हम लोग दे रहे हैं फायर उसको, वो अल्मोनियम वो कंज्यूम कर ले रहा है पेपर, अल्मोनियम उसको पहुंचने नहीं दे रहा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में 6 में हमें कैंडल बनाना है और उस पर हमें बताना है कि उसमें कितने टाइप्स के हमारे फ्लेम होते हैं। ठीक है,
तो हमने पढ़ा है कि कैंडल में हमारे पहले हमारे आउटर मोस्ट जोन होगा, फिर हमारा इनर मोस्ट जोन होगा, फिर हमारा इनर मोस्ट जोन होगा, फिर हमारा मॉडरेट रेट होगा। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, ये देखिए हमारे आउटर जोन ऑफ कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा, लेकिन जो मिडिल जोन है वहाँ पे हमारा थोड़ा थोड़ा कम कंबशन होगा। और इनर मोस्ट में मतलब अनबर्न्ड वैक्स कार्बन होगा, मतलब इसमें अनबर्न्ड पार्टिकल्स होंगे, और ये हमारा कैंडल वैक्स है। तो हमने क्वेश्चन 6 देख लिया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 7 में पूछा गया कि हम क्लोरोफाइन वैल्यू को किस में एक्सप्रेस करते हैं, क्लोरोफाइन वैल्यू की यूनिट क्या है। तो इसका आंसर है हमारा किलोजे पर केजी, ठीक है, किलोजेस पर केजी, यहाँ पे लिखा है ना किलोजेस पर केजी। हमारा क्वेश्चन 8 कार्बन डाइऑक्साइड बिगिंस heavier than ऑक्सीजन कवर द फायर लाइक ब्लैंकेट। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम आग नहीं बुझा पाएंगे, इलेक्ट्रिक वाली आग पानी से, तो हम कैसे बुझाएंगे वो आग। तो इसका आंसर हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो हवा के मतलब वो जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कट कर देता है, ठीक है, मतलब मान लीजिए ऑक्सीजन को उसने कट कर दिया, ठीक है, ऐसा होता है उसमें। तो जब वो ऑक्सीजन कट हो जाएगी तो कंबशन के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए होती है, सॉरी हमें आग जलने के लिए तीन चीज़ चाहिए होती है फायर के लिए। हमारा पहला होता है ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। तो अगर उसमें हम एक चीज़ काट देंगे तो हमारी आग तो लगेगी ही नहीं। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ना बहुत हैवी ब्लैंकेट होता है, मतलब उसके लिए मतलब वो वो बहुत भारी होता है, ठीक है, एक टाइप का। और जो ऑक्सीजन बहुत वो होता है, हल्का होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे उसमें एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और आपने कभी देखा होगा जब उसको कोई भी रिलीज करता है तो वो हल्का से पीछे आता है झटके से, क्यों, क्योंकि वो बहुत हैवी होता है, और एक तो उसका प्रेशर बहुत तेज होता है। वो जैसे हल्का सा खोलेंगे बिल्कुल इतनी तेज प्रेशर आएगा, बहुत तेज से धार आती है वो, इसके वजह से पूरा ऑक्सीजन का सप्लाई कट जाता है। तो ये हमारा एडवांटेज है इलेक्ट्रिक हमें फायर बुझाने की। तो हमें इस 9th क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हमने सूखे पत्ते हैं उसमें आग लग जाती है, लेकिन जो हमारे ग्रीन लीव्स थे उनमें आग क्यों नहीं लगती। तो इसका आंसर ये है कि हमारे ग्रीन लीव है हमारे उनमें ना बहुत सारा मॉइस्चर, उनमें बहुत सारा वाटर कंटेन होता है। हाँ, अब सब जानते हैं कि इसके मॉइस्चर कंटेन होता है, ठीक है। और अब कभी भी उसे फाड़ेंगे आप, या फिर उसे पीसेंगे, उसमें से हल्का लिक्विड तो निकलेगा, वो हमारा वाटर ही तो एक टाइप का। सो अगर हम उसे जब जलाएंगे, हाँ, ग्रीन लीव्स को, तो वो नहीं जलेगा, क्यों, उसका इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि उसका जो कूल कम्बस्टेबल मटेरियल, क्योंकि हमारे पत्ते क्या होते हैं, कूल होते हैं। लेकिन जो हमारा जो सूखे पत्ते होते हैं उसमें हमारा वाटर होगा ही नहीं, हाँ, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होगा और उसको बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन जो ग्रीन लीव्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए उनको बहुत जलाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हमारा 10th क्वेश्चन है, हाँ, अब जो गोल्ड स्मिथ है हमारा सिर्फ आउटर मोस्ट जोन ही यूज़ करता है अपने काम के लिए। तो इसका आंसर ये है हमारा, क्योंकि वो जो आउटर मोस्ट जोन है ना वो सबसे वो हमारा सबसे हमारा आउटर मोस्ट जोन में सबसे हमारा हीटेड जोन है, तो मतलब वहाँ पे सबसे अच्छा कंबशन होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि हमारा जो ब्लैक स्मिथ है वो, सॉरी, गोल्ड स्मिथ है, वो कौन सा जोन यूज़ करता है। तो हमारा यूज़ करता है आउटर मोस्ट जोन, क्यों, क्योंकि जो बाहर का जोन होता है ना वो उसका हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो कि हमारा सफिशिएंट होता है गोल्ड या फिर सिल्वर के लिए। अब हमें क्लोरोफाइन वैल्यू ऑफ फ्लूइड फिर हमें कुछ यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया, तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या है। तो ये देखिए मैंने ये बुक खोल ली है, तुम्हारा ये रहा 11th क्वेश्चन। हमारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, हमारा 4.5 kg ऑफ फ्यूल जो हमारा कम्प्लीटली बर्नड है, हाँ, द हीट प्रोड्यूस वाज मेजर्ड टू बी 1,80,000 किलोजे पर के जी है। कैलकुलेट द क्लोरोफाइन वैल्यू ऑफ द फ्यूल, हमें इसमें क्लोरोफाइन वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फ्यूल फ्यूल की इन शॉर्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में था कि हमने पूरा 4.5 हमने फ्यूल लिया है, और उसमें की हीट प्रोड्यूस हो रहा है हमारा वो 1,80,000। तो उसमें बताना है कि उसकी क्लोरोफाइन वैल्यू क्या होगी। तो हम देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए हमने देखा था कि हम क्लोरोफाइन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये है इसका आंसर। तो क्लोरोफाइन वैल्यू के लिए आपको करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले लिखना है टोटल हीट प्रोड्यूस, फिर उसके आपको अपॉन में लिखना है टोटल मास बर्न, मतलब टोटल हीट जितनी प्रोड्यूस हुई है और उसका मास कितना है, मतलब हमने कितना फ्यूल लिया है, ठीक है। तो हमारा मास क्या है 4.5, और हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसमें से 1,80,000, उसमें हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो उसको अपॉन में लेके हम उसे जब काटेंगे पीटेंगे तो वो हमारा आंसर आएगा 40,000 के जी, ठीक है, किलोजे पर के जी, इसकी हमारी क्लोरोफाइन वैल्यू, ठीक है, ये हमारी उस फ्यूल की। तो हमारा 12th क्वेश्चन है, गेस प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी कॉल्ड कंबशन। इसमें हमारा पूछा है कि प्रोसेस ऑफ कंबशन हमारा एक कंबशन का पार्ट है। तो हाँ,
जो हमारा रस्टिंग क्या होता है हमारा, ये रस्टिंग सबने पढ़ा है। रस्टिंग मतलब जंग लगना, मॉइस्चर की कांटेक्ट में आके जंग लगना। तो इसमें यही पूछा गया है कि जो हमारा रस्टिंग हमारे कंबशन का पार्ट है, तुम उसे कंबशन कह सकते हैं? तो यस, हम उसे कंबशन कह सकते हैं। इनफैक्ट स्लो कंबशन बिकॉज रस्टिंग आल्सो टेक प्लेस इन द एयर प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। क्यों ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा रस्टिंग है वो भी तुम्हारा एयर की प्रेजेंस में हो रहा है, और कंबशन क्या होता है वो भी एयर की प्रेजेंस में होता है, और ये भी हमारा एयर की प्रेजेंस में ही हो रहा है। और ह्यूमिडिटी, लेकिन ये ह्यूमिडिटी में हो रहा है, ठीक है, इन एटमॉस्फेयर। अब जानते हैं कि ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, तो हमारा कंबशन हो रहा है, ठीक है, इसमें से। तो हम 13 क्वेश्चन, द वाटर रमेश बिकर्स वर हीटेड द शॉर्टर टाइम। हम देखिए इसे हम बोला गया है, एक रमेश है, उसने एक बीकर लिया है। तो जब उसने बीकर लिया तो उसने जब बीकर उसने जलाया है, तब उसने सबसे सब उसने जब उसने क्या देखो उसने क्या किया, पहले उसने मॉडरेट पे रखा, फिर उसने सबसे टॉपेस्ट पे रखा। तो जो आप बताइए कि सबसे हॉटेस्ट पार्ट कहाँ से होगा? आउटर मोस्ट फ्लेम होगा। तो जो द वाटर फ्रॉम ईस्ट बिकॉज गेट हीटेड इन अ शॉर्ट टाइम, वो बहुत कम समय में जो गर्म हो गया, क्योंकि उसने आउटर मोस्ट जोन पे रखा था वो चीज़, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ, हमारे 13 क्वेश्चन थे बस। अगर आपको कोई भी लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया आपका, हाँ, या फिर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि मैं सही पढ़ाता हूँ तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे और आप मेरे स्टूडेंट रह जाएँ। बाय।